खालिद साहब, किसानों को लेकर जो एतराज़ात और शिकायत हैं वो हर गुजरते दिन के साथ हमें सुनने को मिलती हैं। इस वक्त बजट सर पर है, किसान दोबारा सरापा एहतजाज है और शिकायत कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप बुनियादी मसाइल बताएं कि आखिर किसान को क्या शिकायत है और क्या ये किसानों की पॉलिसी को लेकर हमेशा ही ऐसे मसाइल रहे हैं या मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी से आपको बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है? जी बहुत शुक्रिया आपका और सुनो का। जैसे कि आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इस टाइम पाकिस्तान सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट हो रहा है उसमें ज़राअत अफेक्ट हो रही है और किसान अफेक्ट हो रहा है। जैसे अभी कॉटन की काश्त थी हमारी, तो जनूबी पंजाब में, क्योंकि कॉटन सारी जनूबी पंजाब में काश्त होती है, तो 50 टेम्परेचर पे जब पौधा निकलता था जल जाता था। तो अगर गवर्नमेंट ने क्लाइमेट चेंज पे और हमें सीड ना दिए तो पिछले साल यही गंदम, जैसे आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी पंजाब गवर्नमेंट कर रही थी कि हमारे पास गंदम वाफर मकदार में मौजूद है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से और मौसमी की वजह से, मौसमी जो हमारी बारिशें हुई, जो आखिरी टाइम गंदम तैयार थी, तो एवरेज हमारी 10 से 15 मन एकड़ कम हो गई। तो आज पंजाब में गंदम 4,000 रुपए मन है, और जो गवर्नमेंट ने अपनी कंपनी शुरू की थी कि ये गंदम खरीदेंगी, वो लोगों के घर पे छापे मार रहे हैं और घरों से गंदम निकाल रहे हैं, क्योंकि गंदम इस टाइम कम पैदावार हमारे पास आई है। इसी तरह आप आलू देख लें, आलू हमारी जमीनों पे रुल गया, कोई खरीदने वाला नहीं था। इसके अलावा अभी मकई की फसल है, मकई जो है वो 3,000 से स्टार्ट हुई, आज 1,800 रुपए मन बिक रही है। तो और दूसरा, सूबे बंद कर, कितना जुल्म है कि इस टाइम पूरे पाकिस्तान में, खासकर बलूचिस्तान और KPK में हालात खराब हैं, अमन के इश्यूज चल रहे हैं। तो उस वक्त सूबों का गंदम को रोकना, खासकर पंजाब का रोकना, ये अच्छी बात नहीं है। अगर गंदम नहीं है तो फेडरल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर उस पर नोटिस ले और बाहर से गंदम आके चारों सूबों को दी जाए। जैसे आपने देखा भी, चीनी मालकान कह रहे हैं कि हम चीनी बाहर भेज रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी डीरेगुलेट हो गई है तो हम चीनी बाहर भेजेंगे। लेकिन किसान की गंदम जो है वो जिला क्रॉस नहीं कर सकती, और चीनी मालकान जिन्होंने पिछले साल भी ऐसा किया कि चीनी उन्होंने बाहर भेजी और कहा कि हमारे पास वाफर मिकदार में, और दोबारा वो चीनी उन्होंने बाहर से मंगवाई। हाँ जी, फिर इंपोर्ट करनी पड़ी और मुनाफाखोरों ने फिर से मुनाफा कमाया उस पे। बिल्कुल। देखिए, आज आपने देखा है, कल लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर को शुगर मालकान ने कि हमें जो है ना चीनी बाहर भेजने की इजाजत दी जाए। और अब गवर्नमेंट आपने देखना है, वारदात है, बाहर भेजेंगे और फिर कहेंगे किल्लत ये तो चीनी मालकान है। हाँ, और फिर इंपोर्ट करेंगे। लेकिन हुकूमत पंजाब, खसूसन मरियम नवाज साहिबा जब से आई हैं, वो तो ये कहती है कि मैंने किसानों के लिए बड़े मिसाली इकदामात किए हैं जो पंजाब की तारीख में किसी ने नहीं किए। सब्सिडी से लेकर सैलाब में डूबे किसानों की मदद, ट्रैक्टर स्कीम, ट्यूबवेल स्कीम, वो तो अपने काम गिनवा गिनवा कर ये बताती है कि उन्होंने कितना खुशहाल किया है आपको। लेकिन आप लोग जब बताते हैं तो शिकायतों के अंबार होते हैं। क्या माजरा है आखिर? देखें जी, 2024-25 ये 26 आ गया है। 2024 में गंदम हमारी 2200 से 2800 में बिकी, 2026 में गंदम हमारी वही 2600-2700 में बिकी। और हम गवर्नमेंट, CM पंजाब साहब से अपील करते रहे कि खुदा के वास्ते एक गंदम का इशू, गंदम हमारी खुराक का मसला है, इसको आप ना छेड़े। लेकिन उन्होंने कहा जी पहले हम जो है ना कंपनीज आपसे खरीदेंगे, एप्लीकेशन ले लो, उन्हें खरीदी। फिर उन्होंने कहा EWR सिस्टम हम देंगे, जिसमें हम कंपनीज देंगे, गंदम स्टोर कर लेंगे, एक दाना नहीं खरीदी। आज इन्होंने 60 कंपनीज ली हैं प्राइवेट सेक्टर में और उनको 6 अरब का बारदाना दिया है। मेरे किसान को एक बारदाना, एक बोरी नहीं मिली। गंदम इस पे मार्केट में 4,000 है और वो 3500 में घरों से जाके प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को गवर्नमेंट खरीद के दे रही है। तो मैं, मरियम साहबा, आप तो 3 गंदम की आपके आ गए, फिर आलू की फसल आपके सामने है। आलू अभी तक लोगों के स्टोरों में गल रहा है, स्टोरों के पैसे देने के काबिल नहीं है। प्याज, हमने पिछली दफा हमने कहा कि चलो प्याज काश्त कर लेते हैं जिससे हम मार्केट में अपना गुजारा कर लेंगे, उसका भी ये हाल है। गन्ना का रेट आज से 5 साल पहले 400 रुपए मन था और आज गन्ना हम 280 रुपए मन बेच रहे हैं। देखो, किसान की हर चीज सस्ती हो गई और बाकी सारी चीजें, फर्टिलाइजर है, खाद महंगी होगी, डीजल महंगा हो गया, सीड महंगा हो गया, हर चीज महंगी होगी, बिजली का यूनिट महंगा हो गया। लेकिन कैसा जुल्म है कि किसान की हर साल फसल का रेट गिर जाता है। हमारे पड़ोस मुल्कों में देखें, यकीन करें कि एक एकड़ पे 70 मन कॉटन है, हमारे 1 एकड़ पे 15 मन कॉटन है। क्योंकि हमने क्लाइमेट पे काम नहीं किया, सीड पे काम नहीं किया कि हमें अच्छा सीड दिया जाए। अगर अल्लाह ना करे इस बजट में
गवर्नमेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट ने क्लाइमेट पे और किसानों के लिए काम ना किया तो अभी तो ये 30 लाख मैट्रिक टन गंदम अभी पंजाब गवर्नमेंट मंगवाने की कोशिश कर रही है। अगले सालों में ना आपको गंदम अवेलेबल होगी, क्योंकि हर साल किसान को अगर गंदम का रेट नहीं मिलता तो 30-40 हजार रुपए पर एकड़ लॉस करता है। तो इस हवाले से हम फेडरल गवर्नमेंट से और सूबाई मरीम साहबा हमसे अब आपसे क्या लड़ाई है, हम किसान हैं, आप सीएम हैं, लेकिन अल्लाह गवाह है कि आपके एडवाइजर जो है ना वो आपको गलत गलत ब्रीफ कर रहे हैं। जाके गांव में जाएं, अपने एमएनओ से पूछो कि यानी कि मरीम नवाज साहिबा को खुद ग्राउंड रियलिटीज का भी अंदाजा नहीं है। जो उन्हें ब्रीफ किया जा रहा है वो उसके मुताबिक बोल रही हैं। अभी आलमी माशी जरीदे ब्लूमबर्ग की भी रिपोर्ट हमारे सामने आई है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की सबसे बड़ी वजह हर महीने आटे और गंदम की कीमतों में होने वाला इजाफा है। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत ने किसानों से 30 लाख टन गंदम खरीदने का वादा किया था, लेकिन खरीदारी सिर्फ 8,60,000 टन हुई है। इसकी वजह क्या बताई गई है आप लोगों को, और क्या हुकूमत के मुताल्लिका अफराद के साथ आपकी कोई ऐसी बैठक नहीं हुई जहां आपकी मानी जाए, आपके साथ डिस्कस किया जाए, आपसे पूछा जाए कि भाई बताएं आपके क्या मसाइल है, इसका क्या हल निकाला जाए और उसके अकॉर्डिंगली फिर पॉलिसी बनाई जाए? देखें जी, हम कोई चीनी मालिकान हैं, हम कोई फर्टिलाइजर मालिक हैं, हम कोई वो थोड़ी, हम तो गरीब किसान हैं। आप देखो बजट आया है तो उन्होंने इंडस्ट्री वाले को बुलाया है, उन्होंने बिजनेसमैन को बुलाया है, उन्होंने ताजिर को बुलाया है, लेकिन एक किसान था जिसको पूछा भी नहीं कि आपके बजट में हम आपके लिए क्या करें। तो अभी जैसे आपने गंदम का बताया कि इन्होंने जो प्राइवेट सेक्टर को 6 अरब रुपए की बोरी दी है और उसको कहा है कि जाके गंदम किसानों से खरीदें। अल्लाह गवाह है कि कोई गंदम खरीदी नहीं गई। गंदम कैसे खरीदी जाए? गंदम जिसकी 100 मन होनी थी उसकी 30 मन हुई है और उसने अपने पास घर में रख ली है। अब गवर्नमेंट ने जो 6-7 लाख खरीदी है मैट्रिक टन, ये सब जाके कभी किसी के घर में रेड कर रहे हैं, कभी किसी के घर किसान की पैरा फोर्स के साथ छापे मार रहे हैं। ये कैसे हमारे साथ जुल्म है कि हमारी चीज है। मरियम साहबा कहती है कि मैंने डीरेगुलेट कर दी, जो इसका रेट मिले आपकी किस्मत है। पिछले साल हमें 2600 मिला, उस वक्त तो मरियम साहब ने हमें 4000 नहीं दिलवाया। आज हमारा रेट अगर 4000 गंदम बिक रही है तो मरीम साहब हमारे घर पे छापे मार रही है, हमें डिस्ट्रिक्ट से अगले डिस्ट्रिक्ट जाने नहीं दे रही। जब डीरेगुलेट हो गया तो फिर हमारा राइट है कि हम गंदम बाहर भेजें या किसी दूसरे सूबे को दें। नो डाउट किसान ने रात दिन खून पसीना बहाकर फसल उगाई और उसे ओपन मार्केट में मिडिल मैन और बड़े सनतकार को महज 3200 रुपए फी मन के कोड़ियों के दाम बेचना पड़ा, जबकि आज वही गंदम मार्केट में 5 से 6 हजार रुपए मन बिक रही है। किसान तो लुट गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और इंडस्ट्रियलिस्ट ने एक ही सीजन में डबल मुनाफा कमा लिया है। लेकिन सवाल यह है कि किसानों की तंजीमों समेत उनके रहनुमाओं ने कोई ऐसा इकदाम क्यों नहीं उठाया कि वो हुकूमत को बावर करा सके कि हुकूमत ना इंसाफी कर रही है। आप खुद चेयरमैन हैं किसान इत्तेहाद के, आप लोग क्यों नहीं प्रेशराइज कर सके हुकूमत को? जी बिल्कुल, हमने क्यों नहीं किया जी। हमने एहतजाज किए, हमें पिछले साल लाहौर में गिरफ्तार किया गया, हम एहतजाज की कॉल देते तो हमें घरों से गिरफ्तार किया जाता है। तो हमने तो हर दफा एहतजाज करने की कोशिश की है जी। और बजट में हमारे पास क्लाइमेट पे, पानी पे, डैम्स पे, सीड पे काम ना हुआ तो भरपूर एहतजाज करेंगे और चारों सूबों से पैदल लोग चलेंगे और गवर्नमेंट फेडरल सूबाई गवर्नमेंट में भी जाएंगे और फेडरल गवर्नमेंट से भी अपील करेंगे कि अब हमारी बस हो गई है। हमारी तीसरी फसलें हैं जिसमें हमें ना गन्ने से कुछ मिला है। अभी देखिए गन्ना हमारे से खरीद लिया है, अरबों रुपए शुगर मिल पैसे ही नहीं दे रही। हम अगर तो आपको नहीं पैसे देने तो हमें चीनी दे दो जो हमारे गन्ने से जो निकली है, क्योंकि उन्होंने वो चीनी महंगी बेचनी है और बैंकों से भी उन्होंने सूद लिया हुआ है। हमें किसी जगह पे, किसी मकाम पे ना बुलाया जाता है, ना पूछा जाता है। हमने इस्लामाबाद 2022 में 10 दिन डीजॉक से पहले सेंटोर स्कूल के नीचे 10 दिन भूखे प्यासे पड़े रहे। प्राइम मिनिस्टर ने हमसे मीटिंगें की और हमें 250 अरब रुपए का प्रोजेक्ट दिया कि हम आपके लिए ये करेंगे, लेकिन 1 महीने बाद कहा कि IMF का प्रेशर है, आपको कुछ नहीं कर सकते।